हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हूं ओडीआर मतलब वन डे रिवीजन। टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ओडीआर की। टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेक्शन 115 जीसी। सबसे पहली बात, ये एक ओवरराइडिंग सेक्शन है। इसकी एप्लीकेबिलिटी सब एसएसयू पे है लेकिन कंपनीज पे नहीं है, क्योंकि कंपनीज पे मैट एप्लीकेबल होता है। ऑल एसएससी रेसिडेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। एएमटी की रेट क्या होने वाली है, 18.5% है। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उनके लिए रेट कितनी कर दी गई है, 15% कर दी गई है, मतलब मैट वाली रेट, कंपनी वाली रेट। और अगर आपको यूनिट हो जो आईएफएससी के अंदर लोकेटेड हो और आपकी जो इनकम है 100% किसके अंदर है, फॉरेन एक्सचेंज में है, तो वहां पर एएमटी की रेट कितनी हो जाएगी, 9% कर दी जाएगी। अब इसके बाद में आते हैं इसकी कौन सी बात पे, एप्लीकेबिलिटी की बात पे। तो एएमटी की एप्लीकेबिलिटी कब होती है, जब हमारा नॉर्मल प्रोविजन से क्या बन रहा है, जो भी टैक्स बन रहा है, इंक्लूडिंग क्या करके, सरचार्ज करके, और इंक्लूडिंग क्या करके, सेस करके। अगर नॉर्मल प्रोविजन से हमारा जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स कम बन रहा है, किससे, एडजस्टेड टोटल इनकम से, ठीक है, और इंक्लूडिंग क्या करके, इधर भी सरचार्ज करके और इधर भी सेस करके, तो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कम बनता है, तो उस केस में एएमटी की क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है। अब एएमटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करनी होगी। कैसे की जाएगी, सबसे पहले आपकी जो टोटल इनकम है उसमें ऐड कर दीजिएगा चैप्टर 6A के सिर्फ और सिर्फ पार्ट सी वाली कौन सी डिडक्शन, मतलब 80 आईए से लेकर कौन सी 80 आरआरबी। इसका मतलब यह है 80 टीटीए और टीटीबी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है, या फिर 80C, 80U, सीसीडी, डी, डीडीबी, ये जो होती है इनको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। विशेष बात ध्यान रखना, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो एटीपी की जो डिडक्शन होती है वो प्रॉफिट लिंक्ड होती है, लेकिन उसे एड बैक करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसके बाद आप ऐड कर दीजिएगा 10AA की डिडक्शन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलती है, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा 35AD की पीजीबीपी की इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन होती है, उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। और इसमें से अभी आप लेस कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी डेप्रीसिएशन वुड भी क्या होता, अलाउड होता, क्योंकि आपने 35AD की डिडक्शन ऐड कर दी है और डेप्रीसिएशन तो आपको मिला नहीं होगा। तो अब आप जो भी डेप्रीसिएशन है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो कौन सा हो, एडिशनल डेप्रीसिएशन, उस पे जो भी वुड भी अलाउड होता हो लेस कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एसएससी ने स्पेशल टैक्स रिजिम 115 बीएसी या फिर कौन सा है 115 बीएसी या फिर कौन सा कर लिया है, बीएडी को ऑप्ट कर लिया है, तो उस केस में एएमटी एप्लीकेबल नहीं होता है। एएमटी का क्रेडिट कैसे कंप्यूट किया जाएगा, तो जो भी आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है आप और नॉर्मल प्रोविजन से जो भी टैक्स है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका एएमटी का क्रेडिट होगा। और बेसिकली एएमटी का क्रेडिट का मतलब है जितना भी आपने एक्सेस टैक्स का क्या करा है, पेमेंट करा है, तो उसका आपको क्या मिलता है, क्रेडिट मिल जाता है। कैसे कंप्यूट करेंगे आप एएमटी के क्रेडिट को, ठीक है, तो वैसे तो आपको बताया दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपको डबल टैक्सेशन इनकम हो रही है और डबल टैक्सेशन रिलीफ है तो कैसे कंप्यूट किया जाएगा। ये रहा आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें से लेस कर लीजिए जो भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा है अगेंस्ट किसके, एएमटी के। ये आपको नेट एएमटी क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। टैक्स एज पर कौन सा है, नॉर्मल प्रोविजन है, इसमें से लेस कर लीजिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो आपको नॉर्मल प्रोविजन के क्या मिल रहा है, अगेंस्ट मिल रहा है, ये आ गया आपको नेट टैक्स अंडर कौन से, नॉर्मल प्रोविजन में। और इसका जो भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसका आपको क्या मिल जाएगा, एएमटी का क्रेडिट मिल जाएगा। एएमटी का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है कितने असेसमेंट ईयर के लिए, 15 असेसमेंट ईयर के लिए। इस एएमटी क्रेडिट पे किसी भी तरह का क्या नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस क्रेडिट को आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ईयर में सेट ऑफ करेंगे, जिस ईयर में आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, किसके कंपैरिजन में, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के कंपैरिजन में। मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं एएमटी के क्रेडिट को, तो जो भी डिफरेंस है नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स और एएमटी का टैक्स, दोनों का जो भी डिफरेंस है, इससे ज्यादा क्रेडिट आप क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम थी ऐड करने के बाद में अगर वो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो हम पे एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है ये फर्म के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फर्म को ऐसी कोई भी रिलैक्सेशन मिलने वाली नहीं है। अब एक बात समझ लीजिए, ठीक है, एएमटी एप्लीकेबल हो रहा है तो भी इस एक्ट के सारे प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होंगे, रिटर्न फाइलिंग के, एडवांस टैक्स पेमेंट करने के, इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, सभी प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होंगे।
अब लास्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए किसी ईयर में आपको चैप्टर 6A के पार्ट सी की कोई डिडक्शन ही नहीं है, 10AA की डिडक्शन ही नहीं है और 35AD की डिडक्शन ही नहीं है, मतलब आप पे AMT एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास में AMT का क्रेडिट क्या आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो उस स्थिति के अंदर बोल रहे हैं जो आपकी टोटल इनकम है उसी को डीम्ड मान लिया जाएगा कि वही आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है, ठीक है। क्या करना होगा? उसी टोटल इनकम पे पहले नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकाल लो और उसी टोटल इनकम को एडजस्टेड टोटल इनकम मान के आप 18.5% की रेट से, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो 15% की रेट से और IFSC में हो तो 9% की रेट से क्या निकाल लो, AMT निकाल लो और आप अपने क्रेडिट को क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो। इसको एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपको इस ईयर के अंदर एग्जांपल बना लेते हैं, ये हमारे लिए एग्जांपल बन रहा है प्रीवियस ईयर कौन सा का, 22-23 का। इस प्रीवियस ईयर में आपको कोई डिडक्शन नहीं है चैप्टर 6A की, पार्ट सी की, 10AA की, 35AD की, तो आप पे AMT एप्लीकेबल नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास में ब्रॉड फॉरवर्ड AMT का क्रेडिट पड़ा है, तो अब आप उसको कैसे सेट ऑफ करोगे? तो सुनिए, ये जो आपकी टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम पे सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन से क्या निकालिए, टैक्स निकालिए, ये रहा टैक्स 7,41,000 और उसी नॉर्मल जो टोटल इनकम है उसी टोटल इनकम को एक बार डीम्ड मान लो कि यही आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है और इस पे 18.5% की रेट से क्या निकाल लो, AMT निकाल लो। कितना आ रहा है? 5,77,200। अब इन दोनों का जितना भी डिफरेंस है इतना क्रेडिट आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ODR हो गया। OD मतलब 1 डे रिवीजन हो चुका है, ODR हो चुका है। PDF आपको टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो डेट कोई भी ODR आपसे मिस ना हो और टेलीग्राम पे इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।